अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रेशो, विच इज़ आई थिंक चैप्टर नंबर 6 बनता है हमारा, जो कभी हम परफॉर्म करेंगे। रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये लिखा हुआ रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज़ मेनली बिलोंग्स टू रेशोज़। तो रेशो क्या होती है उसके बारे में पता होना पहले बहुत ज़रूरी है। मैंने लिखा है जी, अ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज टू शो द राइज इन वन वैल्यू makes the rise in the other value in a same fashion। ठीक है जी, in a same fashion। ये इस बात का मतलब क्या है ज़रा देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश की है। अगर मैं ही आपसे कहूँ कि भाई हर बच्चा जो है वो 2 बनानाज और 1 ऑरेंज खाएगा, ठीक है, तो अगर 5 स्टूडेंट्स होंगे तो क्या होगा, आई हैव टू गिव यू 10 बनानाज एंड 5 ऑरेंजेस, तभी जाके ये रेशो पूरी होगी, 2 बनानाज और 1 ऑरेंज की फॉर ईच स्टूडेंट। तो यही मैंने आगे आपको सॉल्व करके बताया कि बनाना से ऑरेंज की रेशो मैंने आपको क्या बताई, 2 बनानाज 1 ऑरेंज। अगर स्टूडेंट 5 भी हो जाते हैं तो नंबर्स बन गया 10 5 और 10 बाय 5, यानी ये जो रेशो थी एक्चुअली बेसिकली दैट इज़ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। 10 बाय 5 जब मैं करूँगा तो 10 बाय 5 क्या बना देगा इसे, 2 1, अगेन सिंप्लीफाई होने से ये क्या बन जाएगा 2 1। तो रेशो देखिए चेंज नहीं हुई, जो इनिशियल रेशो बताई गई थी वही रेशो एज इट इज़ अभी भी अवेलेबल है। सो इसी चीज़ को कहते हैं रेशो। रेशो क्या होती है जी, आप उसे क्या कहते हैं, रेशो इज सिंपली कि एक क्वांटिटी जो पहले आपको बता, जैसे मैंने बता दिया 2 बनानाज टू 1 ऑरेंज एक रेशो है जी जो हर स्टूडेंट को मिलनी है। तो नंबर बेशक जितने मर्जी इंक्रीज कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वैल्यू उसके, जैसे अगर 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो आई हैव टू गिव 6 बनानाज 3 ऑरेंजेस। इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट्स तो मुझे क्या होगा, वो मुझे 40 बनानाज और 20 ऑरेंजेस देने पड़ेंगे फॉर 20 स्टूडेंट्स। तो रेशो मैं अपनी बरकरार रखता जाऊँगा, इसे कहते हैं जी रेशो। अगर ये बात आपको एग्जांपल समझ आ गई हो तो अब हम सीधा चलते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। देन वी शैल फाइंड कि कैसे हम इस एक्सरसाइज को कवर करें। बड़ा सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका ये है कि फाइंड द रेशो ऑफ। रेशो किस किस की निकालनी है, 13 एंड 39। मैंने लिख दिया 13 रेशो 39 इक्वल्स टू, मैंने अभी आपको रेशो में क्या बताया, रेशो बेसिकली क्या करती है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट वैल्यू बिकम्स न्यूमरेटर एंड द सेकंड वैल्यू बिकम्स डिनोमिनेटर। 13 बाय 39, अगर मुझे 13 का टेबल आता हो तो 13 1 ज़र 13 एंड 13 3 ज़र 39 होता है। 1/3 यानी सिंप्लीफाइड रेशो बन गई 1:3। ठीक है जी। अगर 13 और 39 के दरमियान फाइनल रेशो आपने निकालनी है सिंप्लीफाइड रेशो, तो वो कितनी बनेगी, 1:3। 42 एंड 63, इसी तरीके से 42/63 कर दिया। ये दोनों जो हैं ये 7 के टेबल में आते हैं, 6 टाइम्स 9 टाइम्स। फर्दर 6 और 9 भी 3 के टेबल में आते हैं, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपने निकालनी नहीं है, ये रेशो कहलाएगी 2:3। ये जो वैल्यू बाद में इंक्रीज हुई है ये भी इसी रेशो के साथ इंक्रीज हुई है। आगे बात समझ, इसी लेवल के साथ ये क्या होती गई है, इंक्रीज होती गई है। अभी आप ज़रा देखें 48 एंड 64, इनकी भी रेशो ली, 6:8 आ गया, सॉल्व हुआ। ये दोनों 8 के टेबल में आते थे तो ये मैंने 6 8 लिखा, फिर 8 और 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 3 4 सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। सो रेशो निकालना इसे कहते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू को लिखना और उसी के मुताबिक चीज़ों को आगे भी जज करना। आगे लिखे जी 6.4 एंड 8, 6.4 एंड 8 लिखा गया। अब 6.4 है, 64/10 बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर आप मोर ओवर इसको इस तरह करके भी देखना चाहें, मैंने एक स्टेप अगर इधर आपको सब लगे कि मैंने उसको स्किप किया तो वो क्या होगा, वो होगा 64/10 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो वही बात है, 64/10 डिवाइडेड बाई 8 जब आप करेंगे तो आपको भी पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तो 1/8 आ जाता है। ठीक है जी, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होती है तो नेक्स्ट नंबर को रेसिप्रोकेट कर देती है, उल्टा कर देती है। तो अभी भी 10 और 8 आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या कर रहे हैं, 10 और 8 मल्टीप्लाई। मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्रोसेस ये हुआ। पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे डेफिनेट नंबर चाहिए ना। अच्छा, आगे देखा तो ये 8 के टेबल में आता था, 8 8 ज़र 64, 8 10 ज़र जनाब अली हो गया। अच्छा, इसमें प्राइम फैक्टर्स को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कॉमन फैक्टर आप उनके साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपने इन्हें सिंप्लीफाई किया, 8 8 ज़र 64, 8 10 ज़र 80। फिर वही बात है, 8 और 10 आपस में भी सिंप्लीफाई होते हैं, 2 4 ज़र 8 होता है और 2 5 ज़र क्या होता है, 10 होता है।
तो 4/5 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाइड रेशो के नहीं। ओके, अब आ गया 36 kg एंड 80 kg। अब याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जब आगे यूनिट भी साथ दे दी जाए ना नंबर्स के, तो रेशो में सबसे पहले यूनिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती है। केजी ने केजी को कैंसिल किया, 36 और 80 की बात आई, 4 का टेबल आ गया। कैसे देखें जी, 4 9s और 36 होता है, 4 2s और 8 7 0 आ जाएगा, 9/20। 9/20 फर्दर डिवाइड नहीं होता तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:20। और जब रेशो होती है तो उसके अंदर यूनिट आप बिल्कुल भी नहीं लिखते। अभी इधर रुपीज़ आ गई है यूनिट, ये भी कटेगी दिखेगा। नेक्स्ट टाइम में रुपीज़ से पहले कटेगा, उसके बाद 9 का टेबल है, 9 3s are 27, 9 7s are 63। So this will be the solution। अब लिखा जी 4 ग्रॉस एंड 3 ग्रॉस। अब ग्रॉस ये जो आ रहा है ये साथ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और 4 और 3 आपस में कटते नहीं है, कोई कॉमन टेबल नहीं है, इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म 4:3 हो जाएगी। ये वाज़े इन्होंने देखे इधर यहाँ पे आपको बताया कि यूनिट सबसे पहले रिमूव करनी, दोनों तरफ ग्रॉस आ रही थी तो सबसे पहले वो कटी है। अच्छा, इसके बाद फिर यूनिट का सेम होकर काटना बहुत ज़रूरी है। अब इधर देखिए डिस्टेंस के लिए यूनिट यूज़ हो रही है कितनी, 60 सेंटीमीटर्स, जबकि इधर क्या हो रही है, मीटर्स। क्या ये सेम यूनिट्स है? नहीं। यू शुड नो कि 1 मीटर के अंदर बेटा 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली 3 मीटर के अंदर कितने होंगे, 300 सेंटीमीटर्स होंगे। मैंने सबसे पहले क्या किया, सेम यूनिट की 60 सेंटीमीटर, और ये 3 मीटर से 300 सेंटीमीटर बन गया। अब जब ये ओवर की फॉर्म में लिखा गया तो सेंटीमीटर से कट गया, सेम यूनिट्स कट गई, 0 0 से कटा, 6 1s are 6, 6 5s are 30, 1:5 सिंप्लीफाइड फॉर्म। आगे जी ₹2 ₹80, वही बात है, रुपीज़ से कटा, 2 1s are 2, 2 4 0 टाइम्स यानी 40 टाइम्स 80 होता है, 1/40 ये रेशो होगा। नाउ 0.5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। अब वही बात है, ये क्या है, ये यूनिट सेम नहीं है। मैंने इसको भी किस में कन्वर्ट किया मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में। कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया, सो 50 सेंटीमीटर रेशो 75 सेंटीमीटर हो गया। ये दोनों डिवाइड हो गई, सेंटीमीटर से कटा, 5 के टेबल में ये 10 टाइम्स जाता है, ये 15 टाइम्स जाता है, फर्दर ये 3 टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी 2/3। अब आगे बात वर्ड प्रॉब्लम्स की। लिखा जी, एन अलॉय कंटेन्स 13.5 grams ऑफ कॉपर एंड 4.5 grams ऑफ जिंक, फाइंड द रेशो ऑफ मास ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर जिंक रेशो ये बन रही है, आगे मैंने लिखा भी है कॉपर टू जिंक रेशो क्या आ रही है जी, और उसने कहा भी है फाइंड द रेशो ऑफ द मास ऑफ कॉपर टू जिंक। अगर जिंक टू कॉपर कहा जाता तो जिंक पहले लिखा जाता और कोरस्पॉन्डिंग जिंक की वैल्यू भी पहले लिखी जाती। कॉपर टू जिंक है, उसी ऑर्डर में वैल्यू लिखी जाएगी, कॉपर की पहले, जिंक की बाद में। अब इनको जब डिवाइड किया तो ग्राम से कट गए। अब डेफिनेटली ये मेन डिवीजन है तो ये लिखा जाएगा ऊपर 135/10, डेसिमल से मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 45/10। फर्दर मोर अगर आप इन्हें देखो तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके 10/45 बन जाता है। क्यों बन जाता है वो भी मैंने अभी आपको पहले भी आपको सिखाया, दोबारा इधर भी देख लें। लिखा होगा 135/10 ओवर क्या लिखा हुआ था, ओवर लिखा था जी 45/10। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 135/10 डिवाइडेड बाय 45/10। अब क्या होगा, 135/10 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 10/45। उल्टा हो जाएगा ना, तो 10 से क्या होगा, कट जाएगा। ये सेम इधर भी यही हुआ। और अगली बात, मैंने 45 को डायरेक्ट काटा है, आप बेशक इसको 5 के टेबल में करके काट लें। मुझे वैसे पता था कि 45 3s are 135 होता है, डायरेक्ट कटता है ये। ठीक है जी, ये देख लें 15, लेकिन आपके लिए 45 का टेबल बनाना मुश्किल होगा तो आप पहले 5 से कर लें, ये 9 आ जाएगा। 5 से करने के बाद ये 9 आ जाएगा, ये 5 से करने के बाद आ जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, ये आ जाएगा 27। आगे देख लो, 7 1s are 9 1s are 9, 9 3s are 27, तो 3/1 आ 3:1। यानी अगर कॉपर 3 है तो जिंक 1 है, इसी हिसाब से ही बढ़ते जाएंगे। कॉपर 6 हो जाएगा तो जिंक 2 हो जाएगा। फिर लिखिए जी, वाहिदा परचेज्ड 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12। 8 × 60 12 कितना हो गया, 96 रुपीज़ उसके टेक्स्ट बुक पे लग गया। और कुछ और बुक्स उसने ली 4, ठीक है जी, जिसकी कॉस्ट क्या थी 9 × 4 हो गए जी 36 रुपीज़ इधर लगे, 96 रुपीज़ इधर लगे, 36 इधर लगे। कहते हैं जी फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। पहली बात है
कॉस्ट ऑफ बुक्स 96 रुपीज़ आ गया, कॉस्ट ऑफ अदर बुक्स 36 रुपीज़ आ गया। कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू कॉस्ट ऑफ अदर बुक्स क्या होगी, ₹96 रेशो ₹36, रुपीज़ से कट जाएगा और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रेशो 8:3 आ जाएगी। यानी शी हैड सेंड 8 रुपीज़ टू टेक्स्ट देन 3 रुपीज़ टू अदर बुक्स। ठीक है जी, तो ये रेशो है 8:3 सिंप्लीफाइड फॉर्म। साथ यूनिट नहीं लिखनी, यूनिट भी कट चुकी है। फिर है जी, मिस्टर बिलाल हैज़ ए मंथली इनकम ऑफ 7200 एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 6300 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग्स टू इनकम। पहली तो बात है सेविंग कैसे निकलती है, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। ये उसका एक्सपेंस है, ये उसका खर्चा है, ये उसकी कमाई है। इनकम में से जब आप खर्चे को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बचेगी एक फिगर जो कि सेविंग होगी, और सेविंग कितनी निकल आएगी, दैट विल बी 900 रुपीज़। रेशो निकालनी है आपने सेविंग्स टू इनकम रेशो 900 to 7200 रुपीज़ से कटेगा, 0 से कटेंगे, 9 1 are 9, 9 8 are 72, 1:8। यानी उसकी 1 सेविंग है फॉर 8 रुपीज़ ऑफ अर्निंग, उसकी हर 8 रुपीज़ के अंदर से 1 रुपीज़ की क्या है, सेविंग। 1:8 उसकी सिचुएशन बन रही। ओके, तो 1:8 ये कंसिडर हो। यूनिट्स कट चुकी हैं। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बाकी जो उसके आंसर्स हैं वो भी सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।